तो भैया बच्चों का ये कमेंट आता है कि सर जी सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ लें, सूरदास जी द्वारा रचित रचनाएं पढ़ लें, या फिर सूरदास जी ने जो पद लिखा है ऊधो मन न भय 10-20 या ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही याब नच रही हो गाय, है ना। ये सब पदों का अनुवाद, व्याख्या, संदर्भ ये सब पढ़ लें। आखिर सूरदास जी में हम पढ़ क्या लें जो बोर्ड एग्जाम में आ जाए और फंस जाए, है ना। क्योंकि सूरदास जी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, वो बोल दिए हैं बोर्ड एग्जाम से नहीं मैं आऊंगा, जिस तरह शोले में बसंती नाचती है उसी तरह सूरदास जी आते जरूर हैं बोर्ड एग्जाम में, है ना। आपके लिए, केवल आपके लिए हमने पूरी रात मेहनत की, तब जाके कहीं इतना छानबीन करने के बाद ये 4 टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट निकल के आया। सूरदास जी का जीवन परिचय कॉमन सी बात है, आपको याद करना पड़ेगा, है ना। आप याद करके जाएंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, है कि नहीं? बिल्कुल, अरे याद करके जाएंगे तभी तो नंबर मिलेगा, है ना। रचनाएं ये भी कॉमन है, अरे सूरदास जी द्वारा रचित रचनाएं ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, या फिर जब जीवन परिचय लिखेंगे आप उसके नीचे भी रचनाएं लिखनी पड़ती हैं, उसमें भी लिखना पड़ेगा, है ना। तो सूरदास जी का जीवन परिचय और रचनाएं ये तो कॉमन सी बात है, लेकिन जो पद दिए गए 7-8 पद दिए गए हैं ना आपके सिलेबस में, उनमें क्या इंपॉर्टेंट है? 2 पद इंपॉर्टेंट है। पहला ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, है ना। जब यहां ब्रज से भगवान श्री कृष्ण मथुरा मल्ल युद्ध के लिए जाते हैं, मल्ला नाम निर्णाम नरो श्रीनाम स्नो मूर्तिमान गोपानाम सर्वसिद्धान सिद्धविजाम शास्त्रास्पितो शिशु मृत्यु भोजपत्र विराट विश्वाम तत्तम परम योगिन हरश्मि नाम परवेवती वित्तो रंगम का सात्रिजा। वहां जाके मल्ल युद्ध करते हैं और मल्ला नाम श्री नाम, है ना, मल्ल युद्ध करते हैं और कंस को मृत्यु भोजपत्र विराट विश्वाम और कंस को मृत्यु के रूप में दिखाई देते हैं। वहां पर मल्ल युद्ध करके, वहां पर विजय प्राप्त करके और मथुरा के सिंहासन पर खुद विराजमान होके वहां के मथुरा वासियों का उद्धार करते हैं श्री कृष्ण जी, है ना। तो ये व्यथा एक दिन अपने विश्राम भवन में श्री कृष्ण जी लेते हैं और यदुवंशियों के महामंत्री जो उद्धव जी हैं उनको बुलाते हैं और उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव मोहि ब्रज विसरित नाही, यानी मुझे ब्रज की याद बहुत सता रही है, उसे मैं भुला नहीं पा रहा हूं। ये व्यथा है, श्री कृष्ण के मन की व्यथा है ये, है ना। ये जो पद है ऊधो मोहि ब्रज विसरित नाही, ये वो कहते हैं कि माता यशोदा मेरे रथ के पीछे, वृद्ध माता मेरे रथ के पीछे दौड़ी दौड़ी आई, रथ के पीछे गिर गई, लाखों गोपियां, हजारों गायें, नंद बाबा, ग्वाल बाल ये सब दौड़ते हुए मेरे पीछे आए और हमने उनसे कह दिया परसों आगमिष्यामि, यानी परसों में आ जाऊंगा। ये क्या किया हमने? ये धोखा ही किया है। ये क्या किया है? ये धोखा ही किया है। इसलिए मुझे ब्रज की याद सता रही है। वहां की जो माखन रोटी है, जो मिश्री है, वहां के जो गायें हैं उनकी याद मुझे बहुत सता रही है। इस मथुरा के जो इस महल में जो 56 भोग परोस दिए जाते हैं उससे बहुत बेहतर वहां माता यशोदा के हाथ की मिश्री और रोटी थी, माखन और रोटी थी, उसकी याद बहुत सजा रही है। जब मेरी बंसी, मैं बांसुरी बजाता तो वहां की गायें अपने मुख में चारा लेकर और मेरी बंसी की तान सुनने लगती, उनका मुंह खुला का खुला ही रह जाता था, उनके मुख में जिस प्रकार चारा रखा था उसी तरह रखा ही रखा, और वो एकदम से क्या कहते हैं संदिग्ध अवस्था में मेरी बांसुरी की तान को सुनने लगती थी। मुझे वो बहुत सता रहे हैं। वहां के ग्वाल बालों के संग खेलते खेलते पूरा दिन हंसत सिरात, पूरा दिन हंसते हंसते बीत जाता था। वो सुख यहाँ कहाँ है उद्धव? वो सुख यहाँ कहाँ है? मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है, ब्रज की बहुत याद आ रही है। अरे हमने ब्रज में एक कनिष्ठी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा दिया। वहां के ब्रजवासियों का प्रेम मुझे बहुत याद आ रहा है। जब ब्रजवासियों को एक जलमग्न कर देने का आदेश दे दिया अपने समर्थक नाम की मेघमाला को, गणम समर्थकम नामो मेघा नाम चांतकारिणम इंदो प्राचोदयत कुर्दो वाक्यम चाहे समन्विता, है ना। बताओ, वहां के ब्रजवासियों का प्रेम यहां मुझे नहीं मिल पा रहा, उद्धव बहुत सता रहा है, मुझे ब्रज की याद बहुत आ रही है। तो ये पद ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, जो श्री कृष्ण के मन की व्यथा है, जो श्री कृष्ण के मन की व्यथा है, उसका वर्णन
उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, अपने महामंत्री उद्धव से करते हैं। ये पद महा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हिंदी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। फिर दूसरे पद की बात आ गई, उद्धव मन ना भय 10-20। जब उद्धव जी मथुरा से संदेश लेकर ब्रज की तरफ चलते हैं, वहां राधा रानी के पास पहुंचते हैं, वहां का जो दृश्य है, जो सौंदर्य है, क्या बात है। उद्धव जी पहुंचते हैं, जब मथुरा से गोकुल जाने वाली जो रोड है, जो सड़क है, जो रास्ता है, वहां पर जब रथ रोकते हैं तो झाड़ियों में छिपे श्री कृष्ण के मित्र मधुमंगल, सुमंगल, लाला, बाहु, सोहन, मोहन, ये सब छिपे रहते हैं झाड़ियों में, और रथ देखते ही दौड़ पड़ते हैं, देखो कन्हैया आ गए हो, लाला आ गए हो, है ना। फिर रथ के पास जाकर देखते हैं तो वहां तो भाई उद्धव थे, श्री कृष्ण थे ही नहीं, है ना। उद्धव जी, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूंगा, उद्धव जी सीधे माता यशोदा का पता पूछते हैं। वहां में उसमें से उन मित्रों में, उन सखाओं में से मधुमंगल बोलता है कि ये जो जल की धारा बहते देख रहे हैं आप, ये इस जल का जहां उद्गम है, जहां स्रोत है, यानी ये जो धारा है जहां से निकल रही है, इसी के तीर पर, इसी के किनारे किनारे आप चले जाइए और आप यशोदा माता के महल में पहुंच जाएंगे। और उद्धव, इसे कोई जल की धारा मत समझना, ये हजारों गोपियां, लाखों गायें, ऋषि, ये जो जल की धारा दिख रही है, ये जल की धारा नहीं है उद्धव, ये माता यशोदा, लाखों गायें, गोपियां, राधा रानी, नंद बाबा, इन सब के आंखों से निकले वाले अश्रुओं की धारा है, इसे कोई जल की धारा मत समझना। उद्धव जी माता यशोदा के महल में पहुंचते हैं, कहते हैं माता जी प्रणाम, कहते हैं धीरे बोलो, अभी अभी तो लाला सोया है ना। नहीं जानते कितना नटखट है ये, एनर्जी डाउन है, ठीक बोल रहे क्या पापा, आई के काम आई कहाँ है वो, क्या था है? 1 मिनट रुक जा, बस रहेगा, बस 1 मिनट खाली, बस तुरंत। तो इस प्रकार उद्धव जी जो संदेश लेकर आते हैं राधा जी के पास, फिर राधा जी के पास पहुंचते हैं, वहां से माता यशोदा उद्धव जी को पता बताती हैं राधा जी का। निकुंज वन में राधा जी विराजमान रहती हैं लाखों गोपियों के बीच में। वहां एक भौरा मंडराता हुआ आता है और उस भौरे के रूप में राधा जी को श्री कृष्ण की छवि दिखाई देती है। उसी पर श्रीमद् भागवत महापुराण में एक गीत लिखी गई, भ्रमर गीत है ना, रघुपति तो बंदो नाम की एक भ्रमर गीत है। उस गीत में क्या है, श्री कृष्ण की बुराइयों का वर्णन किया गया, यानी प्रेम है लेकिन क्रोध है ना, उस क्रोध में प्रेम छिपा है, भ्रमर गीत में ये लिखा गया। फिर उद्धव जी राधा जी से कहते हैं कि आप श्री कृष्ण को याद ना करें, ऐसा है, योग की साधना करें, ब्रह्म एक है, ईश एक है, यही सब बात करते हुए उद्धव जी संदेश देते हैं। ठीक, फिर राधा जी कहते हैं उद्धव मन ना भय 10-20, ये पद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, हैप्पी दिवाली, जय श्री कृष्ण।